एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आरपी म्यूजिक एंड एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी इतना लेट वीडियो लेकर के आने के लिए, पर मैं क्या ही बताऊं कि किस काम में बिजी हो गया था। खैर, टाइटल और थंबनेल देख करके आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस ऊपर में है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो। लेट्स गो। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। A hydrocarbon is organic compound consisting of only hydrogen and carbon atoms। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन्स ऐसे यौगिक होते हैं जो केवल किससे मिलकर के बने होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने होते हैं। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम एग्जांपल के लिए हम लेकर के चलेंगे तो बहुत सारे हैं। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मेथेन का CH4, इथेन का C2H6। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। चलिए अब हम हाइड्रोकार्बन्स के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन्स को मुख्यतः दो भागों में बांट करके रखा गया है। पहला है आपका सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड क्या होता है और अनसैचुरेटेड क्या होता है? Saturated hydrocarbons are hydrocarbons that contains only single bond between carbon atoms. They are the simplest class of hydrocarbon. Example methane, ethane, all the alkanes। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो क्या होगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हाइड्रोकार्बन्स दैट हैव डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स। द टर्म अनसैचुरेटेड मीन्स मोर हाइड्रोजन एटम्स मे बी एडेड टू द हाइड्रोकार्बन टू मेक इट सैचुरेटेड। देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब भी हम एक ऐसी चेन देखेंगे जिसमें क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। अभी इससे पहले सैचुरेटेड में क्या था? उसमें हम सिंगल बॉन्ड के लिए लेकर के चल रहे थे। और अनसैचुरेटेड में क्या होगा? कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जो चेन दिया रहेगा हमारा, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। दूसरे शब्दों में वो असंतृप्त बोलते हैं हिंदी में। असंतृप्त का मतलब ये है कि उसके पूर्ण जितने भी वो हैं कोवैलेंट बॉन्ड है, उसको संतृप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डबल या ट्रिपल बॉन्ड का यूज करना पड़ेगा। आगे चलें। चलिए अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 and 4। और हमें ये पता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही उसका क्या होता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है कि उससे कितने एटम्स ऐड हो सकते हैं उसमें। हाइड्रोजन का 1 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 1 ही होगा। जैसे कि हम कार्बन का देखें तो उसका कितना होता है? 4 होता है। और हाइड्रोजन के जब इसमें 4 एटम आकर के ऐड हो जाते हैं तब ये मेथेन के रूप में जाना जाता है। सेटिनेशन आपके चैप्टर में एक नया एक वर्ड है, सेटिनेशन। सेटिनेशन एक्चुअल में होता क्या है? सेटिनेशन इज द बॉन्डिंग ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट इनटू अ सीरीज कॉल्ड अ चेन। देखिए जब कभी भी क्या होता है, कार्बन को हाइड्रोजन नहीं मिल पाता है तो वो क्या करता है? खुद से भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रखता है और वो खुद के एटम से क्या करने लगता है? बॉन्डिंग करने लगता है। जब ये श्रृंखला आगे बढ़ती है तो ये एक चैन का रूप ले लेती है। और इसी चैन को हम किस नाम से जानते हैं? सेटिनेशन के नाम से जानते हैं। देखिए सबसे पहले आप मेथेन में देखिए सिर्फ एक कार्बन एटम है। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? उस हाइड्रोजन के जगह को फिल करने के लिए वो दोबारा कार्बन के साथ में ऐड हो गया। देखिए अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे आप तो दोनों तरफ 3-3 हाइड्रोजन है और बीच में 2
कार्बन एटम्स हैं, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ में जुड़ गया। ऐसे ही जब अगर हम इसमें का किसी तरफ का एक हाइड्रोजन, अगर एक और हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ फिर C को जोड़ेगा, मतलब कार्बन को जोड़ेगा, और उसके तीनों तरफ जो बाकी के 3 बॉन्ड रहेंगे उसको वो हाइड्रोजन के साथ फिल कर लेगा। इस तरीके से जब एक कार्बन हो तब उसका नाम मेथेन हो जाता है, सिंगल बॉन्ड हो तो, और जब डबल कार्बन हो जाते हैं और सिंगल बॉन्ड हो तो उसका नाम क्या हो जाता है, इथेन हो जाता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये वीडियो में हम आगे देखेंगे। चलिए देख लेते हैं एल्केन्स क्या होते हैं। एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन दैट हैव कार्बन एटम इन अ चेन linked by single bond and that have the general formula CnH2n+2। देखिए किसको कहेंगे, ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन एटम्स जो है जुड़े हुए रहते हैं किससे, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हमेशा याद रखिएगा एल्केन में जो कार्बन एटम है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेकर के चलें तो ये एग्जाम्पल कई बार रिपीट हो रहा है, मेथेन है इसका, और दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एथेन है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मैं ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए लेकर के नहीं चला हूँ क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता और बहुत बड़ा हो जाता। चलिए ये इसका नेमिंग कैसे होता है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन्स, रूट वर्ड, सफिक्स और फिर उसका नेम। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो हम उसको मेथ पढ़ते हैं, उसके और अगर सिंगल बॉन्ड हो तब उसमें सफिक्स क्या लगता है, ANE लग जाता है, इसके साथ उसका नाम बन जाता है मिथेन। अगर कार्बन की संख्या कितनी हो, 2 हो, तो रूट वर्ड यूज होगा उसमें एथ, और सफिक्स के रूप में सिंगल बॉन्ड है तो जुड़ जाएगा क्या, ANE। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ ही सफिक्स चेंज होते जाएंगे, सिर्फ सफिक्स चेंज होगा, रूट वर्ड वही होगा। क्या चेंज होगा, सिर्फ सफिक्स चेंज होगा। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ANE, आगे चल करके मैं आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी कौन कौन से सफिक्स यूज होंगे ये बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो में। आगे चलिए हम देख लेते हैं एल्केन नोमेनक्लेचर द रूल्स। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है C लिखा हुआ है, उसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स को शो कर रहा है। मिथेन, एथेन, प्रोपेन ये 20 नंबर के जाते तक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, ये कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर एक कार्बन हो और उसके साथ में 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़े हुए हों तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मेथ प्लस ANE इक्वल्स मेथेन। अगर कार्बन की संख्या कितनी हो, 2 हो, और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों और बाकी के इनके जो बॉन्ड्स हैं उसको अगर हाइड्रोजन्स कंप्लीट कर दें तो यहाँ पे देखिए जो नाम आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 + N इक्वल्स इथेन। ठीक है, अगर यही काम अगर क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या कितनी हो जाए, 3 हो जाए और वो सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हो, ठीक है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस ANE। प्रोप प्लस ANE दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अगर यही 4 कार्बन हो तो, अगर 4 कार्बन एक सीरीज में, देखिए यहाँ पे कार्बन एक सीरीज में दिख रहे हैं ना आपको, एक श्रृंखला के रूप में, पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, अब यहाँ 4 हैं। ठीक है, और इनके जो सबके पास अभी सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंप्लीट है, सबका अभी लगभग कितना कितना बचा हुआ है देखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। ऐसा कंप्लीट करने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 है इसलिए ब्यूट प्लस ANE। तो ऐसे ही कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन्स को क्या क्या बोलते हैं उसको आप एक बार देख लीजिएगा, मैं इससे पहले आपको दिखाया था, उसको स्क्रीनशॉट लेकर के। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये 10 के जाते तक आपको कम से कम याद कर ही लेना है। 10 बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन 10 का ही अधिकतम उपयोग होता है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद है फर्स्ट 10 स्ट्रेट चेन एल्किन्स। इसमें आपका है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन
ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स आपको दिखाया गया है। देखिए 1 से लेकर के 10 तक का मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया है आपको, CH4C2H6। आपको जो जनरल फार्मूला बताया गया था स्टार्टिंग में CnH2n+2 करके, तो आप उसमें रखेंगे तो ये आपको कंप्लीटली उसमें दिखेगा। नेक्स्ट है आपका कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये आप क्लास 9 में नहीं 10th में पढ़ेंगे। क्लास 9 में कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर चाहते हैं आप कि ये कैसे लिखा जाता है तो वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको ये इसके ऊपर मैं फिर अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना करके दे दूंगा। मेथेन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, देखिए यहाँ पर 162। इसका यूजेस नेचुरल गैस कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में होता है। इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ताकि आप सभी गैसेस किस काम में यूज़ होती हैं उसको आप प्रॉपरली जान सकें। ये अक्सर आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलता है। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये मैंने आप लोग के प्रैक्टिस के लिए दे रखा हुआ है, इसको मैं अलग अलग उसमें बांट देता हूँ। देखिए, और इसका आप जैसे मैं अभी रूल बताया था उसके हिसाब से एल्केन ग्रुप का ही है ये पूरा। देखिए सिंगल बॉन्ड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करिए और उसका नाम लिखिए, बस इतना ही करना है। नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से वो मेथ होगा कि एथ होगा कि प्रॉप होगा कि ब्यूट होगा, इसके बेसिस पे, और उसमें सफिक्स ऐड कर दीजिएगा ANE, आपका नाम रेडी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड है हमारा अनसैचुरेटेड ग्रुप से पहला एल्किन। एल्किन किसे कहेंगे हम? एन एल्किन इज द हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे अभी हम देख रहे थे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या था, सिंगल बॉन्ड था। अब हम क्या देखेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके जनरल फार्मूला होता है CnH2n करके। सब मेंबर्स ऑफ एल्किन सीरीज एथीन, जिसको नॉर्मली हम एथिलीन के नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H4, और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए यहाँ पे इसका जो रूट यूज़ होता है उसको देख लीजिए आप। ये सिंगल कार्बन से नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मतलब 2 कार्बन तो एटलीस्ट चाहिए, इसलिए इसमें मेथिन नहीं बनेगा। क्लियर है? एथिन से स्टार्ट होगा ये, तो 2 कार्बन रहेंगे तो एथ 3 है, तो प्रोप वो रूल सेम है, मैं आपको पहले भी बताया था। बस देखिए यहाँ पे क्या चेंज हो गया है, सफिक्स चेंज हो गया है। सफिक्स में एल्केन में हम क्या करते थे, ANE डालते थे, और एल्कीन है तो इसमें हम क्या कर देंगे, ENE ऐड कर देंगे। बस इतना ही अंतर है और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में पहले में डबल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन्स की संख्या कितनी है, 4 है। मतलब C2H4 जो आपको पहले में आपको बताया था उसको ये कंप्लीट करता है। इसका नाम हो जाएगा आपका एथ प्लस इन इथेन। फिर सेकंड में देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिन। फिर थर्ड में देखिए 4 कार्बन है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूटीन। फिर 5 कार्बन है, इसलिए पेंट प्लस ENE पेंटीन। आगे हम देखते हैं किसके बारे में, अगर डबल बॉन्ड अपनी जगह से खसक जाए तो क्या नाम में परिवर्तन होगा। बिल्कुल नाम बदल जाता है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। पहले में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 4 कार्बन है, और पहले नंबर में, इसमें मैंने नंबरिंग कर रखी है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, पहले और दूसरे कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, 1 ब्यूटीन। पहले नंबर में है इसलिए 1 ब्यूटीन। और वही चीज़ अगर आप दूसरे में देखें जिसमें 2 ब्यूटीन लिखा है, इसमें 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर के कार्बन एटम और 3 नंबर कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका क्या मतलब हो गया कि इसका नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, हम उस प्लेस को भी लिख देंगे जहां पर उसका बॉन्डिंग हुआ है, तो 2 ब्यूटीन हो गया है। ज़्यादा तो कोई डिफरेंस है नहीं, आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी नहीं। थर्ड में हम चलते हैं किसमें, एल्काइन की ओर। एल्काइन किसको कहेंगे हम, एन एल्काइन इज एन unsaturated hydrocarbon containing at least 1 carbon carbon triple bond. General chemical formula is CnH2n-2। ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अब इसमें हम क्या करें, देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और एक्स्ट्रा इसमें रूल नहीं है। बाकी जो रूट वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो रूट वर्ड्स तो नंबर ऑफ कार्बन्स को शो करेंगे,
और इसमें सफिक्स के रूप में हम जो यूज करेंगे वो हो जाएगा YNE। ठीक है, इसमें जो सफिक्स यूज होगा वो क्या हो जाएगा, YNE होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग का ओपन स्ट्रक्चरल फार्मूला और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों को ही मैंने दे रखा है। एथिन का हो जाएगा H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H। देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एथिन। ठीक है, दूसरे में आप देखिए 3 कार्बन है इसलिए प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए YNE। यहाँ भी सेम चीज़ें होंगी, अगर नंबर ऑफ कार्बन्स का जो दिया है उसके बेस पर हम उसका रूट वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन अगर बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बॉन्ड का पोजीशन ही मायने रखता है कि उसका नेमिंग कहाँ से होगा। जिधर से बॉन्ड नज़दीक होगा उधर से ही हम उसका काउंट स्टार्ट करते हैं, ये बात याद रखिएगा। जिधर से भी नज़दीक पड़ेगा वो उधर से हम 1 2 3 4 जो काउंटिंग दिया था इससे पहले वाले प्रीवियस वाले में, वो मैंने उसी बेस पे दिया हुआ था और उसी बेस पे वो किया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं आइसोमर्स के बारे में। आइसोमर्स किसको कहेंगे? Isomers are 2 molecules with the same molecular formula but different structurally. Therefore, isomers contains the same numbers of atom for each element but the atomic arrangement different. कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको ऐसे 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखेंगे जिनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो इक्वल होंगे लेकिन उनका स्ट्रक्चर देखने में ही अलग होगा, तब हम उसको एक दूसरे के क्या कहेंगे, आइसोमर्स कहेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लीजिए C4H10 है, इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे तो हमको इस तरीके से दिखेगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? ए स्ट्रक्चरल आइसोमर इज एनी ऑफ 2 or more chemical compounds having the same molecular formula but different structural formula। ठीक है, इधर आप ध्यान देकर के देखेंगे तो जो ब्यूटेन लिखा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 4 हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, 10 हैं। दूसरे में भी आइसोब्यूटेन जो है उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 4 हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख करके ही आपको अलग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि इसके ब्यूटेन में स्ट्रेट लाइन में 4 कार्बन है और उसके स्ट्रेट लाइन में 3 कार्बन है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में पर्याप्त डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। ये एल्केन के लिए था। अब चलिए हम आपको कुछ और एग्जांपल दिखा देते हैं एल्काइन ग्रुप से, एल्किन ग्रुप से। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका नाम आप बता सकते हैं क्या, क्या होगा? देखिए, इसको आप ब्यूटेन भी बोल सकते हैं या 1 ब्यूटेन। 1 एक्चुअल में जब 1 होता है ना, फर्स्ट का पोजीशन को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। जबकि यही चीज खसकती है अपने जगह से बॉन्ड, तब इसका नाम बदल जाएगा, क्या, 2 ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी चीज को अगर हम किस में देखेंगे, पेंटीन में देखेंगे। पेंटीन के देखिए 5 है इसलिए इसका नाम पेंटीन हो गया है, पेंटाइन है सॉरी। इसका नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो पेंट। और ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका YNE सफिक्स जुड़ करके पेंटाइन हो गया है। इसका जो पहले में हम देख रहे हैं कि इसका ट्रिपल बॉन्ड पहले ही नंबर पे और दूसरे नंबर के बीच में है, और दूसरे में दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के बीच में है, इसलिए इसके पोजीशंस को शो किया गया है। 1 पेंटाइन और 2 पेंटाइन के बीच में सिर्फ उनके पोजीशन का डिफरेंस है। किसके पोजीशन का, बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड कौन से पोजीशन में है, इसके बेस पर 1 और 2 हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस सीरीज़ में हम IUPAC नेमिंग कल्चर को कंप्लीट डिटेल में जानेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अगर इसमें कुछ कमी रह गई है मेरे से तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता दीजिए, ताकि मैं आप जो भी कमी है उसको फुलफिल कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।